पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग के वीडियो में सीखा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशंस को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे प्लॉट करते हैं और कांस्टेंट इक्वेशंस का ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि फिजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या होता है, उसको कैसे शेडिंग करेंगे और ऑप्टिमम पॉइंट कैसे निकालते हैं जिसके ऊपर z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी। ये सब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 फ्रॉम ML अग्रवाल के दो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 4y subject to constraints x plus 2y less than equal to 8, 3x plus 2y less than equal to 12, x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें इन कांस्टेंट इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इनके बेसिस पे x की और y की वैल्यू निकालनी है। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये ऑटोमेटिकली ड्रॉन हो जाएंगे हमारे ग्राफ में। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 2y। हम इक्वेशन ले रहे हैं, ये इन इक्वेशन है या इनइक्वालिटी है, हम इसका खाली इक्वेशन पार्ट अभी ले रहे हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहला काम है टेबल बनाने का, तो हम एक टेबल बनाते हैं तो जिसके बेसिस पे हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम x 0 लेते हैं तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, देन y विल बी इक्वल टू 4। तो अगर 0 है x तो y विल बी 4, और अगर y 0 है तो x विल बी इक्वल टू 8। तो इस बेसिस पे हम दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, x की और y की। सिमिलरली 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, सेकेंड कॉन्स्टेंट जो है हमारा, उसके बेसिस पे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना के दिखाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जस्ट ये अपनी उसके लिए है कि हम इसके बेसिस पे ड्रॉ कर सकें। तो 3x प्लस 2y, अगर हम x 0 लेते हैं तो 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो y विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 2 यानी 6। अगर हम y को 0 लेते हैं तो 3x प्लस 2 12, तो x विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 3, इट विल बी 4। तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, इन्हीं के ऊपर बेस करते हुए हम अपना ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। क्योंकि हमारा ये लीनियर प्रोग्रामिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होती हैं, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो पॉजिटिव है दोनों वैल्यूज, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यूज कर रहे हैं। इसलिए हम x डैश वाला पोर्शन और y डैश वाला पोर्शन छोटा बना ले तो कुछ ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। तो x अगर 0 है तो y क्या है 4। तो सबसे पहले हम स्केल बनाते हैं इसका, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 0 4 है और इधर 0 6 है, तो मैंने 6 तक ड्रॉ की है। x की वैल्यू दोनों इक्वेशन में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 तक बनाना पड़ेगा। तो 1 2 3 तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है कि x 0 है तो y 4 है, तो ये है 0 ओरिजिन पॉइंट, ये वाला जिसके ऊपर x और y दोनों 0 है। x अगर 0 है तो y कितना है 4, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। y अगर 0 है तो x कितना है 8, तो y इस x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो
अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं फ्री हैंड कर रही हूँ तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, आपको ये स्केल से करना है। जैसे ही हम ये करते हैं उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं कि ये जो लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन सॉलिड होगी। सॉलिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, जो हमारी कॉन्स्टेंट्स है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इन सारी प्रॉब्लम्स में ऐसे था कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, तो इक्वल टू का साइन होने की वजह से ये सॉलिड लाइन होगी। अगर ये इक्वल टू का साइन नहीं हो, ऐसे ही हो खाली, तो डॉटेड या ब्रोकन लाइन लगा सकते हैं। बट क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में ये इक्वल टू का साइन है तो सॉलिड लाइन ही लगेगी। अब ये सॉलिड लाइन किसको शो कर रही है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ओके। क्योंकि इनइक्वालिटी के साइन के लिए हम शेडिंग करते हैं, इक्वल टू के साइन के लिए हम जस्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अभी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये वाली कांस्टेंट की इक्वेशन के बेसिस पे लाइन बनाते हैं। तो x जब 0 है तो y कितना है, 6। x जब 0 है y 6, और y जब 0 है तो x है 4। तो ये रहा ये पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। थोड़ा सा इधर हो गया है, तो ये इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमारा काम है शेडिंग करने का। तो शेडिंग कैसे करते हैं, हमारी फर्स्ट इन इक्वेशन थी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, पहले इसको लेते हैं। अभी इक्वेशन के साइन को छोड़ देते हैं, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो किस तरफ शेडिंग करनी है, इस तरफ कि इस तरफ, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हम चूज कर लेते हैं। ज्यादातर यूजुअली ये पॉइंट ले लिया जाता है 0 0, क्योंकि ये पॉइंट किधर को आ रहा है, इस लाइन के, ये जो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को आ रहा है। तो अगर ये पॉइंट हमारे सॉल्यूशन में आ गया, मतलब इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो हम इसी पॉइंट की तरफ शेडिंग करेंगे। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। तो यानी कि जब x 0 हो और y 0 हो तो क्या ये इन इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो हम पुट करके देखते हैं, x के बजाय 0 और y के बजाय भी 0, तो 0 प्लस 0 0 होता है। तो दैट मीन्स 0 इज लेस देन 8, यस दिस इज ट्रू। तो दैट मीन्स कि ये जो 0 0 वाला पॉइंट है, ये इस वाली इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन रीजन में आता है। तो दैट मीन्स कि हम लेफ्ट हैंड साइड पे है ना ये, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम शेडिंग करेंगे। मैं ज्यादा शेडिंग नहीं कर रही हूँ इधर, क्योंकि बाद में हम कॉमन रीजन की ज्यादा शेडिंग करेंगे। इन सब पॉइंट्स को बाद में इरेज करना ही है। तो इस तरफ हमें शेडिंग करनी पड़ेगी। अब लेते हैं इस वाली लाइन को, ठीक है, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो ऐसे ही ये वही वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 0, तो 0 and 2 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 12 विच इज ट्रू। दैट मीन्स कि ये 0 0 वाला पॉइंट हमारे सॉल्यूशन रीजन में आएगा। तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से शेडिंग करेंगे। अब हमारी एक और कांस्टेंट थी कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है कि ये है हमारा 0, x 0, और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, y ग्रेटर देन 0 इधर आएगा, क्योंकि नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है, इधर x एक्सिस नेगेटिव होता है। वही जो मैंने कहा था कि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जो कॉमन रीजन है इन चारों का, इसका और इन दोनों लाइंस का, वो ये है कॉमन रीजन। तो ये हमारा कॉमन रीजन है। अब हमारे पास इस कॉमन रीजन को बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन रीजन।
कि जो सारी की सारी चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करता है। अब हमें क्या करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स का नाम रखना है, ये पॉइंट को नाम देते हैं O, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B और इसको दे देते हैं C। ठीक है, लास्ट हमारा काम है कि इन कॉर्नर पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स है O, A, B एंड C। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं कॉर्नर पॉइंट्स हैं O, A, B एंड C। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो दिख ही रहा है कि 0 0। A के कोऑर्डिनेट्स ये जो यहाँ पे है ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 4 है। ओके, और नेक्स्ट है ये बी पॉइंट। बी पॉइंट के लिए हमें इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी रुकते हैं। सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट ये रहा, तो यहाँ पे क्या है, y 0 है और x 4 है। x 4 है इधर और y 0 है, और यहाँ पे x 0 था इस पॉइंट पे A पे और y 4 था। अब B पॉइंट के लिए हमें क्या डेफिनेटली पता नहीं चल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। कौन सी दो लाइंस, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि B के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से, तो माइनस करेंगे 2 प्लस 2y और माइनस 2y आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 और x विल बी इक्वल टू 2। और इसके बेसिस पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x अगर 2 है तो हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y, तो 3 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। तो 2 एंड 3 ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। तो जहाँ पे भी डेफिनेट नहीं पता हो वहाँ पे हम इंटरसेक्शन करके इन दोनों का कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करके। तो z की वैल्यू क्या होगी, इधर हमें करना है मिनिमाइज z को, तो मिनिमम वैल्यू जिस भी कॉर्नर पॉइंट पे होगी उसको हम यूज करेंगे। तो z की वैल्यू क्या होगी, 0 0 पे z का ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन क्या है, -3x प्लस 4y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, -3 0 प्लस 4 0, तो पहली वैल्यू हो गई 0। सेकेंड वैल्यू क्या होगी, -3 0 प्लस 4y है तो 4 4, क्योंकि y 4 है तो 16। थर्ड वैल्यू 2 एंड 3 है, तो -3x, तो -3x की बजाय 2 प्लस 4y की बजाय 3, तो 12 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6। अगली है -3x, तो -3x की बजाय 4 प्लस 4y, 4y के बजाय 0, तो ये आ गई -12। तो क्लियरली
minimum value of z is at points y x 4 and y 0, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 0, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z होगी -12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू, ये हमारा ऑप्टिमम पॉइंट है, z इज -12 विच इज एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे कि वो कौन से कोऑर्डिनेट पे हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है मैक्सिमाइज z, मैक्सिमाइज, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमाइज z एट 4x प्लस वाई। ओके, और कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं। आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है, टेबल बना के कर सकते हो, टेबल नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो अगर x 0 लें, बना ही लेते हैं, तो x, अगर ये x है ये y, अगर x 0 लें तो y क्या होगा 50, अगर y 0 लें तो x होगा 50। इसी तरह से 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो यहाँ पे भी टेबल बना के देख लेते हैं x और y का। अगर x 0 है तो y होगा 90, अगर y 0 है तो 3x विल बी 90, सो x विल बी 30। तो हम देखते हैं कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 50, क्योंकि हमने स्केल बनाना है इधर, और y की मैक्सिमम वैल्यू है 90, तो 50 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 90 का स्केल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 20-20 का ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, और इधर भी 20, 40, 60, 80 एंड 100। तो जब x 0 है y 50 है, तो 40 और 60 के बीच में यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, x डैश x, y डैश y, और जब y 0 है तो x है 50, तो 40 और 60 के बीच में इधर, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा ज्वाइन करते हुए हम इसको एरो बना देंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, वो स्ट्रेट रहेगी, और ये सॉलिड लाइन रहेगी क्योंकि इक्वल टू का साइन है। इसी तरह से जब x 0 है तो y है 90, तो x अगर 0 है तो यहाँ पे 0 0 है, x अगर 0 है तो y है 90, और जब y 0 है तो x है 30, यहाँ पे आएगा 20 और 40 के बीच में। थोड़ा बहुत टेढ़े हो सकता है क्योंकि है ही। तो अभी हमें शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए क्या देखना है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। तो कोई भी ऐसा पॉइंट लो जो कि इस लाइन के ऊपर ना हो, ये लाइन का हम नाम लिख देते हैं, ये मत भूलना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, और इसका है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि अभी तक ये इक्वेशन ही इस लाइन को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन को। अब शेडिंग इनइक्वालिटी के बेसिस पे होगी, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, तो कोई ऐसा पॉइंट लो, फिर से हम वही 0 0 पॉइंट लेते हैं, तो अगर x 0 हो और y 0 हो तो लेस देन इक्वल टू 50, इज दिस ट्रू, यस दिस इज ट्रू। तो दैट मीन्स ये जो 0 0 वाला रीजन है वो इस सॉल्यूशन में आता है, तो दैट मीन्स कि x प्लस वाई 50 ये नीचे की तरफ होगा, जिस तरफ ये पॉइंट है ना 0 0, उस तरफ इसकी शेडिंग होगी, उस तरफ इसकी शेडिंग होगी।
अब है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो फिर से 0 0 लेते हैं। x जब 0 हो और y जब 0 हो तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? यस, ट्रू, क्योंकि 0 इज लेस देन 90। तो ये 0 0 वाला रीजन इस इक्वेशन के सॉल्यूशन रीजन में आता है। तो ये वाली लाइन है 3x प्लस 90, ये वाली लाइन है। तो इस तरफ शेडिंग करेंगे। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ऊपर का रीजन, सॉरी इधर वाला रीजन, राइट का रीजन, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि y ऊपर का रीजन, क्योंकि नीचे y एक्सिस नेगेटिव होता है। तो ये रीजन हमारा कॉमन रीजन है। जब आप पेंसिल से शेडिंग करोगे तो बस कॉमन रीजन को रखना और बाकी इन सब पॉइंट्स को आप रिमूव कर देना, इरेज कर देना, ताकि वो क्लीन लगे। थ्री एक्स प्लस वाई 90 वाली लाइन इरेज हो गई है। तो 0 90 और 30 0 यहाँ पे था। तो ये कॉमन रीजन रखना। तो कॉमन रीजन के पॉइंट्स हैं ओ, ए, बी एंड सी। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये हमारा फिजिबल रीजन है, ओ, ए, बी एंड सी। ओ ऑब्वियसली 0 0 है। ए क्या होगा? ए है हमारा 0 और 50, 0 एंड 50 है। बी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अभी इसको छोड़ देते हैं, निकालना पड़ेगा। सी पॉइंट है 30, 30 एंड 0, तो 30 एंड 0। तो बी ये वाला पॉइंट था जो कि इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशंस थी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, 2x is equal to 40, that means x is equal to 20। अब x is equal to 20 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3x प्लस वाई में। तो 3x की बजाय 20 प्लस y is equal to 90। तो y will be equal to 90 minus 60, तो y will be equal to 30। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 20 एंड 30। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है z को, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है z को। तो पहले हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो z की वैल्यू, z फंक्शन क्या बोल रहा है कि 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। अब हम x और y के बजाय ये कोऑर्डिनेट्स पुट करते जाएंगे बारी बारी से और देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है। तो फर्स्ट वाले में 4 0 प्लस 0, तो आ जाएगी 0। सेकेंड वाले में 4 0 प्लस 50, तो ये आ जाएगी 50। थर्ड में 4 20 प्लस 30, ये आ जाएगा 110। नेक्स्ट वाले में 4 30 प्लस 0 120। तो 120 is the maximum value of z which is at coordinates x is equal to 30 and y is equal to 0। तो ये हमारा आंसर है।